जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि 1262 के दोस्तों आप सभी के एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे। टाइपिंग की शुरुआत भी 19 से लेकर के 29 तक होनी है। और आपको बता दें, कल दोस्तों इसके नए नियम आए हैं टाइपिंग के, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, अगर आप कहेंगे सर पिछली बार की तरह है या पिछली बार से कुछ भिन्न है, तो भैया पिछली बार से बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, देखिए मैं खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टर दोस्तों 2 बार टाइपिंग दे चुका हूं, मगर दोस्तों इस बार जो नियम बनाए गए ना, वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मतलब चिंता का विषय, जिनके गलत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी मैं करता था दोस्तों मेरी एक्यूरेसी लगभग 98 हमेशा आती थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा गलती मुझसे होती नहीं थी। ये कोई मतलब फेंकने वाली बात नहीं, रियल है। तो देखिए, जिन बच्चों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है उनके लिए बहुत बेटर है, और जिनकी दोस्तों गलतियां थोड़ा ज़्यादा होती हैं, स्पीड ज़्यादा होती, स्पीड कितनी भी हो जाए दोस्तों, उनके लिए बहुत खतरनाक नियम बना दिया गया इस बार। तो इस पर हम चर्चा करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। एक बार आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए, कल ही दोस्तों चीज़ें आई होंगी, आपको पता है इसमें बताया गया है कि भैया कि आपकी जो टाइपिंग है दोस्तों केवल और केवल दोस्तों 10 दिनों में करवा दी जाएगी, यानी कि 19 से लेकर के 29 दिसंबर तक। देखिए, टंकण परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में जनपद लखनऊ के एक देखिए ये आपका, ठीक है, और ये देखिए ये कॉलेज है, यहाँ पर करवाई जाएंगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बता दूं कि आपके समय अनुसार आप सही समय पहुंचें, क्योंकि सही समय पे जरूरी आपका पहुंचना। कितने समय, तो आपको बता दें कि प्रश्नगत टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए प्रथम पाली के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा केंद्र पर पहुंचना कितने समय, 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। और समय जो देखिए बजे बंद हो जाएगा प्रातः 10 बजे, तथा द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों को दोस्तों 12 बजे पहुंचना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों उनके 2 बजे तक टाइपिंग निर्धारित कर दी गई, यानी कि 2 शिफ्ट में टाइपिंग आपकी होनी है दोस्तों। और लगभग दोस्तों 1000 के आसपास टाइपिंग रेगुलर कराएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अब देखिए, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, मैं सीधा और सीधा जो चीज़ आप देखने हैं उसके बारे में बात करेंगे मेरे दोस्तों कि क्या है ये। देखिए, कुछ नियम हैं। देखिए, बाकी सब नियम पहले जैसे हैं कि भैया आपकी हिंदी, और देखिए ये एडमिट कार्ड के ही हैं, किसी बच्चे ने भेजा था सर जी इसको समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए बताऊंगा। देखिए क्या है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरिक्षक द्वारा बताए गए सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों को भली बात पढ़ लें। और ये भी दोस्तों एक बार आप अपना कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिएगा। जब दोस्तों शुरू होगा उसके बाद आपको नहीं माना जाएगा कि आपका कीबोर्ड खराब था या आपका माउस खराब था। ठीक है, पहले ही जब वो बोलेंगे टेस्ट कर लीजिए, उसी समय टेस्ट करके आपको बता देना कि हाँ ये की नहीं दब रही है, सारी की दबा के आप देख लेना। आप वो दिखाते भी हैं, तो एक बार चेक कर लेना पहले से, उसके बाद कुछ भी माना नहीं जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों 11 नंबर पॉइंट जो है, हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिए 5-5 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। ये पहले भी था, इस बार भी है। बाकी देखिए सभी चीजें सेम हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए 12 और 13, वैसे 12 नंबर से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, 13 नंबर दोस्तों बहुत कठिन है, इसको आप समझिएगा, ये बहुत दिक्कत करेगा। देखिए 12 नंबर कहने का मतलब क्या है कि अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु कर सकता है, अर्थात केवल 2 शब्दों तक ही संशोधन दिया गया। देखिए ये नियम भी इसको देखते हुए बनाया गया, जो 13 नंबर नियम है इसको देखते हुए दोस्तों ये नियम बनाया गया है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लिया दोस्तों लिखा गया है, क्या लिखा गया कि आई एम, है ना, आई एम गुड बॉय, है ना, तो आपने GOOD कर दिया और गुड BOY कर दिया ना, तो आपको लगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें कहा गया, जिसे आपको लगा कि आई एम गुड की जगह दोस्तों TRIPPLE O लगा दिया, यानी कि गुड आपका गलत है और बॉय आपने लिख दिया है। तो इसका कहने का मतलब कि आप इसको बैक स्पेस करके दोस्तों इसको भी मिटा सकते हैं और इसमें संशोधन करके कि दोस्तों देखिए अब आई एम अगर गलत फिर नहीं कर पाएंगे। देखिए 2 अक्षर तक ही संशोधन संभावित है, यानी कि बॉय और गुड, तो इन दोनों में कर सकते हैं आप संशोधन, यानी गुड में जाकर के दोस्तों बॉय पहले डिलीट करके फिर दोस्तों गुड में एक ओ डिलीट करके दोस्तों डी लिख के फिर से आप इंटर स्पेस मार के दोस्तों यहां तक आ जाएंगे। मतलब एक आगे वाले अक्षर को भी संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि आपको गलतियां कम करनी है। सबसे खतरनाक नियम दोस्तों यही है आपकी, इसको आप ध्यान समझिएगा, फिर इस पे मैं बात करूंगा। क्या लिखा है कि टंकण चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो की गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। जितने भी आप दोस्तों वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है, उसमें से 5 अशुद्धियां, अगर 5 गलतियां करते हैं तो वो आपका
कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब उसमें आपको छूट प्रदान कर दी जाएगी। वो 5 अशुद्धियां भी आपके शुद्ध में गिन ली जाएंगे। ठीक है, समझ गए? जैसे समझिए, मैं आपको एक कोशिश करता हूं समझाने की। मान ले दोस्तों, आपने क्या किया दोस्तों, 125 वर्ड टाइप किए हैं, किसमें? हिंदी में। समझिएगा, हिंदी में। हिंदी की स्पीड कितनी होती है? 25। तो 25 × 5 यानी 125 वर्ड आपको करने हैं। 125 वर्ड आपने किए। और दोस्तों इसमें से भी आपके मान लिया कि 4-5 वर्ड भी गलत भी हो गए, 5 वर्ड गलत हो गए, तब भी दोस्तों आप पास कर दी जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको 5 वर्ड को सही माना जाएगा। यानी 125 आपने वर्ड टाइप किए, मगर 5 ही क्वेश्चन गलत हैं, 5 ही वर्ड गलत है दोस्तों, तब आप पास मान ले जाएंगे। और दोस्तों 5 से अलग अगर एक ज्यादा भी गलत हो गया तो साथियों आपके सीधे 5 अंक और उड़ा दे जाएंगे, यानी कि इसको फिर 120 ही माना जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए अभी और आगे समझाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 5 अशुद्धि आपकी मान्य होंगी। ठीक है, चलिए यहां समझिएगा कि 5 अशुद्धियों की छूट दी जाएगी यदि अशुद्धियां 5 अथवा, देखिए, यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम हैं तो कुल टंकित किए गए शब्दों की ही टंकण गति गिन ली जाएगी। यानी 5 या फिर 5 से कम गलती कर रहे हैं तो आप वही ले ली जाएगी जो आपकी स्पीड थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा। यदि अशुद्धियां 5 से ज्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध मतलब 5 जो सही शब्द होंगे, एक गलती आपके 5 सही शब्द भी काट देगी। ठीक है, तो शेष 5 शब्द भी काट देगा। अब इसको समझिए कैसे। अब समझने की आप कोशिश करिएगा कि इसको मैं कैसे बता रहा हूं, इसको समझिए। मान लिया दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी टाइप कर रहे हैं। हिंदी में आपने दोस्तों टोटल कितने शब्द आपने कर दिए दोस्तों, मान लिया आपने कितने शब्द कर दिए दोस्तों, 135 शब्द आपने टोटल टाइप कर दिए हिंदी में। ठीक है, समझिएगा, ये आपने 135 टोटल अंक। अब देखिए कितने शब्द आपको करने हैं हिंदी में पास होने के लिए, तो देखिए 25 की स्पीड चाहिए, 5 मिनट 50 25 यानी कि 125 वर्ड आपको सही सही करने थे। आपने 135 कर दिया, मगर हुआ क्या दोस्तों कि आपने क्या किया कि 6 शब्द गलत टाइप कर दिए। 6 शब्द यानी कि रॉन्ग कितने किए? 6 किए। समझिएगा, रॉन्ग कितने के? 6 किए। तो यहां पे क्या कहा गया है कि 5 की गलती तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 5 की गलती आप निकाल दीजिए, मतलब गलती आपकी कितनी मानी जाएगी? केवल एक गलती मानी जाएगी। और एक गलती का मतलब आप देखिए 135 किए थे तो 6 गलती आपने की, मतलब 5 तो आपकी कट गई। उस नियम के हिसाब से केवल एक गलती बची। अब एक गलती का ना 5 मतलब 5 शब्द हटा दिए जाएंगे, यानी आपकी कितने शब्द हो गए? 130 शब्द। करने कितने थे? 125 करने थे, यानी अभी आप पास हैं। क्या हैं? अभी आप पास हैं। चलिए और समझाते हैं। मान लो दोस्तों आपने 135 ही शब्द किए, समझिए 135 शब्द किए, आपकी 7 गलतियां हो गई। ठीक, करने कितने थे? 125 करने थे, है ना? मैं हिंदी बात ठीक है, हिंदी बात कर रहा हूं, हिंदी 25 से 25, हाँ 125 है ना। अब देखिए 135 करने थे, मगर गलती आपने कितनी की? 7 आपने गलत कर दिए। तो देखिए 5 की छूट मिल जाएगी, 2 आपने एक्स्ट्रा गलत की, यानी कि 2 के कितने अंक कटेंगे? कितने कटेंगे? तो 2 के 1 के 5 यानी कि 2 के 10 कटेंगे, यानी कि 135 से आप 10 घटा दीजिए, 125। हाँ, एक्चुअल आप अभी भी पास हैं। ठीक है, 7 गलती कर रहे हैं, 135 शब्द आपने किए, फिर भी अभी पास हैं। अब देखिए अगर मान लिया दोस्तों 3 गलतियां करती, 135 शब्द हैं, 8 गलतियां करती, 3 नहीं 8 गलतियां, तो देखिए 5 गलतियों तो छूट मिल जाएगा, बची कितनी? 3 गलतियां। और 3 गलतियों के आपके 15 शब्द काटे जाएंगे, यानी कि 15 काटेंगे तो दोस्तों आपकी स्पीड कितनी आएगी? तो आप देखेंगे 120 आएगी। और आनी कितनी चाहिए? कितने शब्द होने चाहिए? 125 होने चाहिए, नहीं कि आप क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? आप फेल हो गए। मतलब अभी आप समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है ये नियम, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं जो गलती ज़्यादा करते हैं उनके लिए बहुत कठिन भी है। तो इसलिए दोस्तों आप गलतियां कम करना, 5 से कम गलती होंगी तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हिंदी में दोस्तों समझाते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं। इंग्लिश का आपको पता कितनी स्पीड चाहिए? 30 चाहिए, और 3 × 5 = 15, यानी कि 150 शब्द आपको करने हैं। कितने करने हैं? 150 शब्द करने। अब समझिए, मान लो दोस्तों 150 शब्द करने हैं और आपने दोस्तों टोटल 5 मिनट में 180 शब्द टाइप कर दिए। कितने कर दिए? 180 शब्द टाइप कर दिए, और आपके 10 शब्द गलत हो गए। कितने शब्द गलत हो गए? 10 शब्द गलत हो गए। तो क्या आप पास हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पहली चीज, 5 शब्दों की आपको छूट मिल जाएगी,
5 शब्दों को छूट मिल गई, कितने बचे? 5 गलतियां बची। अब 5 गलतियों की 25 गलतियां कट जाएंगी, तो 25 शब्द दोस्तों 180 में से काट दीजिएगा दोस्तों, कितने बचेंगे? तो देखिए यहां पे दोस्तों क्या बचेगा आपका, 5 बच जाएगा, इधर बचा 7 दोस्तों। तो देखिए अभी भी दोस्तों क्या है, आप पास हैं 155, ठीक है 155, यानी कि अभी भी आप पास हैं। यानी कि 5 गलतियां आपकी छूट होंगी, उसके बाद एक गलती करेंगे तो आपके 5 शब्द काटे जाएंगे, यानी 5 गुना बर्ताव होगा आपके साथ। यानी पहले 5 अगर गलती करते कोई दिक्कत नहीं, 5 के बाद जैसे से आगे जाएंगे प्रत्येक गलत शब्द का 1 अंक काटा जाएगा। देखिए आई होप दोस्तों ये चीज आप अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छे समझ गए होंगे। मुझे लगता है दोस्तों इससे अच्छा कोई नहीं आपको समझा पाएगा। यानी कि 5 गलतियां आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 5 के बाद अगर 6 होगा तो आपका 5 शब्द अलग सही वाले काटे जाएंगे, है ना। समझिए यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 गलतियां कोई दिक्कत नहीं, 5 के बाद 6 हुए तो आपके 5 सही शब्द काटे जाएंगे। 7 गलती हुई 10 सही शब्द काटे जाएंगे, सॉरी हाँ 7 शब्द हुए, 7 गलतियां हुई यानी कि 2 गलतियां हो रही, 5 छूट मिल जाएगी, तो यानी 10 सही काट जाएंगे। 8 गलतियां हुई यानी कि 3 के आपको मिलेगा, यानी 3 पचे 15 काट जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपके सही अंक भी काटे जाएंगे, सही शब्द काट दिए जाएंगे उसमें से। आई होप दोस्तों बहुत ही समझ में आया होगा। अब देखिए चीज मैं बता दूं दोस्तों कि जो दोस्तों अभी 5512 पदों की भर्तियां चल रही है दोस्तों, उसके लिए हमारा बैच है सफलता 2.0 जूनियर असिस्टेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार बैच है, ठीक है, बहुत ही शानदार दोस्तों बैच है। और दोस्तों इसको अगर आप चाहते हैं आप ले सकते हैं, अभी 399 रुपए में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें दोस्तों सिलेक्टेड लोग मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड दोस्तों आपको खुद ही 2 लोग आपको जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार बैच है, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको आप परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी ई बुक्स वगैरह हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे तो जाकर के आप ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।